तो भाई अपने तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से निकलते हैं। कहाँ को जा रहे हैं सीधा? अब हम निकलेंगे ले को। अब सीधे निकलते हैं यहाँ से ले को, और पेंगोंग लेक भी जा सकते हैं अगर थोड़ा लगा टाइम से, टाइम से पहुँच जाएंगे। और ये देख सकते हो आप, ये खड़ी हमारी बाइक है। और मिलते हैं सीधा रोहतांग पास के बाद, क्योंकि कल ये सब दिखा दिया था हमने, तो खामखा बना के टाइम वेस्ट नहीं करना। मिलते हैं बाद में। ये अपना हम निकल चुके हैं मनाली से। अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं किसी अच्छी सी जगह देख के, और अपना चलते हैं लद्दाख को। भाई जैसा कि मनाली से निकले थे, 6 बजे निकल गए थे, वहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं। अब उसके बाद अटल टनल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले रुके हैं। यहाँ पीते हैं, चाय पीते हैं, नहीं खाते हैं, फिर अपना चलते हैं। अटल टनल नहीं रुकेंगे, कल रुक गए थे, कल घूम आए थे। जल्दी से जल्दी इतना हो सके कवर करेंगे। यहाँ से लगभग ले है 400 किलोमीटर। हम सोच रहे हैं डायरेक्ट चलते हैं पेंगोंग लेक, क्योंकि ले में क्या करेंगे, बट अब वो तो देखो टाइम के ऊपर बात है। ज़्यादा अंधेरा हो गया तो नहीं जा पाएंगे। और बट यहाँ का व्यू देखो, जहाँ पे हम रुके हैं, ये देखो व्यू चेक करो यहाँ का, देख सकते हो। देखो ये भी है हमारे साथ। हाँ भाई, बहुत प्यारा कुत्ता है। यहाँ के जितने भी कुत्ते हैं सारे भालू जैसे हैं, भालू टाइप के, ये देख सकते हो। सब बहुत हेल्दी मिलेंगे, बहुत बड़े मिलेंगे। मतलब जैसा हमारे यहाँ के होते हैं नॉर्मल, वैसे नहीं है। रुए वाले रुए भी निकल रहे हैं, भालू टाइप के। यहाँ पे हम अपना एक बार फिर से घुसने वाले हैं भाइयों अटल टनल में। ये देखो आप नज़ारे, कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। कितने प्यारे, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। और ये यहाँ पे घुसते के साथ भाई हमें फिर से लगने लगी ठंड। यहाँ पे ये हमारी अटल टनल कंप्लीट होते हुए बाहर निकलते के साथ ही मौसम में आ गया चेंज। हमें लगने लगी है हल्की फुल्की गर्मी अंदर के मुकाबले। अब बिल्कुल हमें नॉर्मल लग रहा है मौसम जैसा था। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। बट ठंड बढ़ती जा रही है। कोई नहीं, वो तो लगेगी, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी यहाँ से, बट यहाँ इतनी ठंड होगी क्योंकि रात बारिश हुई थी यहाँ बहुत। तो जब यहाँ इतनी होगी तो यार यहाँ तो वो तो लद्दाख है इतनी ऊपर बसा हुआ, वहाँ कितनी होगी। कोई नहीं, आए हैं तो झेलेंगे, इसलिए तो आए हैं। वहाँ की गर्मी छोड़ के हैं ठंड देखने, नज़ारे देखने और एक्सपीरियंस करने कि क्या रहता है हमारा, कैसे कैसे क्या क्या सीन है। अपना आगे बहुत प्यारे रोड है भाइयों, स्मूथ कर्व्स। और हाँ एक चीज़ है, यहाँ के रोड इतने स्मूथ हैं, बहुत स्मूथ है। जैसे नैनीताल मसूरी जाने लगे तो वहाँ पे नहीं है ऐसे रोड। यहाँ पे जैसे पहाड़ में भी है, बहुत स्मूथ रोड है। अच्छी खासी ये है कि मोस्टली होता है पहाड़ों में 60 मुश्किल चल पाती है बाइक कार, क्योंकि तो वहाँ का रास्ता ही ऐसा होता है। बट यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ के तो रास्ते इतने स्मूथ हैं, 80 से 100 समथिंग चल जाएगी अच्छे से चलाई जाए तो। देखो मतलब कितने प्यारे प्यारे रोड हैं। एक टाइम पे भाई मैं इन्हें देखा करता था यूट्यूब पे, ऐसे लद्दाख को, कि कैसे रास्ते हैं, कहाँ से रास्ते हैं, और आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सबका सपना भाई बाइक से लद्दाख जाने का, और सब लोग कोशिश भी करते हैं पूरा करने की, बट नहीं हो पाता किसी न किसी वजह से। कोई फैमिली इशू, घर के रास्ते में फंस जाता है, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन, और भी बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता पूरा। समथिंग 100 से 30-40% लोग होंगे जो कर पाते होंगे। और ये आ गया है हमारा ब्रिज। ब्रिज के नीचे पानी तो है नहीं यार, हल्का हल्का ही है ये तो। अभी हमारा बच रहा है रास्ता 395 किलोमीटर, जो कि हमें दिखाया जा रहा है 9 घंटे 42 मिनट।
ये बोल रहा है हम 5:40 तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कितने कितने कैसे कैसे पहुंचते हैं। क्या कंटिन्यू तो देखो नहीं जाएंगे, रुकना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यू जाना बेवकूफ़ी है, बॉडी को दर्द देना फालतू में, और इतना हाई एल्टीट्यूड पे बेकार है। अपना ऐसे ही रुकते रुकाते चलेंगे, बट अभी खींचते हैं थोड़ी, 2-2.5 घंटे चलेंगे कंटिन्यू, 2.5-3, फिर अपना शायद फिर रुक जाएंगे, बट अभी कंटिन्यू खींचेंगे क्योंकि रास्ते भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे तो भाई कितने स्मूथ रोड हैं यार। रुके हैं हम यहाँ पे, ये रिवर देखना है, ये देखो कहाँ से बह रहा है, मतलब ये देखो भाई, ये बर्फ जो है बर्फ पिघल रही है, ये देखो ये बर्फ ही पिघल पिघल के नीचे को पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई, अब धूप पड़ रही है तो ये पिघल रही है। पर देखो भाई क्या ही लग रहा है ये, मतलब कितना, और ये देखो कितनी दूर से आ रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये तो देखो, ये देख सकते हो, बहुत ही, अब तो सारे पहाड़ ऐसे हैं, बस दिल कर रहा है हर जगह रुको, हर जगह भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस रुकते रुकाते चलो। बाइक पे अभी तक बाइक पे मुझे ट्रैवल करने का सिर्फ एक डिसएडवांटेज लगा यार, हेलमेट लगा के बाल ख़राब हो जाते हैं सारे। ये देखो, देख सकते हो पीछे, बालों को इग्नोर मारो थोड़ा, वरना पता ही है। बट व्यू पॉइंट देखो यार, व्यू पॉइंट क्या ही व्यू है, क्या ही नज़ारे हैं भाई, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। देखो आप भाई साहब, क्या ही अलग ही फील आ रही है भाई, यहाँ कितना मजा आ रहा है। मतलब जो बात है, देखो इस तरीके से पहाड़ की लुक मिलेगा आपको तो अलग ही लग रहा है, क्योंकि इन पहाड़ों का पूरा वही अलग है। देखो ना कितने कट्स हैं, कितने पत्थर क्लियर दिख रहे हैं, कितने खतरनाक लग रहे हैं। ये सामने देखो, सामने के नज़ारे बहुत सुंदर लग रहा है भाइयों। ये है यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, ये देखो जहाँ हम रुके हैं, ये है लास्ट पेट्रोल पंप। इसके बाद जो हमें पेट्रोल वाले भैया बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कब इसके बाद मिलेगा सीधा 350 किलोमीटर बाद पेट्रोल। वो तो हमने फ्यूल अप करा ली, बुलेट भी फुल करा ली, इसे भी हमने फुल करा लिया, बट इसका कहाँ इतना एवरेज है 650 का। और अब इसमें जेरी कैन के लिए जुगाड़ करवा रहे हैं, और सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है, तो जेरी कैन वगैरह का भी ये सीन है इसमें। 9 बजे या 9:04 पे थोड़ी बहुत देर के लिए बंद हो जाता होगा, तो कभी 9:04 पे बंद हो जाएगा, 3 तो हो ही रहे हैं, इस चक्कर में जल्दी करवा रहे हैं। अब देखते हैं जेरी कैन में कितना आता है, वरना दोनों बाइकें फुल करा ली। अब देखना ये है ये 350 किलोमीटर कवर हो जाएगा या हम फंस जाएंगे, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, 350 बहुत होता है। वो भी फुल होगी, ये भी फुल होगी, ये होगी हमारी फुल, जेरी कैन भी हो चुके हैं फुल। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत प्यारा लग रहा है, तो वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, वाओ प्लस अमेजिंग प्लस डेंजर, ये साथ में खतरनाक भी है। ये देखो पानी का बहाव भी बहुत तेज है, और जब हवा में इतनी ठंड है, ये पानी तो यार बहुत ठंडा हो रहा होगा, इसमें तो हाथ पैर भी नहीं धोए जाएंगे, आदमी नहीं डाल सकते इसमें तो। गाइस खाने पीने, फिर से मैगी वैगी चाय वाय पी, क्योंकि व्यू अच्छा था। यहाँ से आप व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है।
बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा भाई, बहुत प्यारे नज़ारे थे। अब चलते हैं अपना ये यहाँ पे हमने खाया, देख सकते हो। चलते हैं अपना, अब आगे मिलते हैं। यार बालों की ऐसी तैसी होगी पूरी। ये देखो भाई, वो हम निकल चुके हैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ। क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं यार, कैसे बताऊं मैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है यहाँ रोडों का। ओ रोड, अच्छा बैरियर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैरियर लग रहा है वैसे ही उसका नीचे से बेस बना रहे हैं, पर यहाँ पे भी बैरियर लगाएंगे शायद से। ये देखो भाई, अलग ही लग रहा है, मतलब कहाँ आगे जैसे। कितनी खूबसूरत प्लेस है भाइयों। मेरे हो रहा था बहुत सर में दर्द, सर में और गर्दन में, हेलमेट की वजह से हो रहा है शायद गर्दन में। तो फिर हम रुक गए उधर ही होटल पे। अब उसके बाद मुझे अब अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील कर रहा हूँ मैं, वरना बहुत लो फील सा हो रहा था, एनर्जी लो। देखो यार सामने क्या नज़ारे हैं, कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं। देखो और भाई यार यहाँ पे एक चीज़ देगी, यहाँ पे बहुत ही कम वो मिलेंगी इस रास्ते पे, ट्रैफिक वगैरह। बिल्कुल ट्रैफिक क्या, यहाँ तो गाड़ी बहुत मुश्किल ही दिखेंगी आपको, गाड़ी बाइक वगैरह। और जब हम वहाँ रुकने वाले थे, पुल पार किया था हमने वो वाला, तो वहाँ पे थे साइकिलिस्ट बहुत सारे, वो जा रहे थे। वो पीछे मुड़ गए, वहाँ पे शिंकुला टॉप की तरफ चले गए वो। बट हमें तो लद्दाख को जाना है, 2 कट आए थे तो हम अपना इधर को आ गए। और देखो कितने, और मुझे नहीं लगता इस रास्ते पे दूर दूर तक है जल्दी से कोई दिखने वाला है। और देखो यार कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना प्यारा। अभी भी हमारी मंजिल बच रही है 324 किलोमीटर। ये बता रहा है हमें कि 7 बजे तक पहुंचेंगे। 7 बजे तक तो भाई देखो पहुंच ही नहीं सकते, कंटिन्यू 8 घंटे ड्राइव तो हो ही नहीं पाएगी। तो अभी लगभग 2 से 3 बार और रुकना पड़ेगा, वही कहीं 8 साढ़े 8 बजे जाके पहुंचेंगे। भाइयों अब हम आगे आ चुके हैं, और अब हमें मिली है दूसरी लेक। पहली थी छोटी, और उस पर हम रुके नहीं, वो नॉर्मल थी। ये देखो, ये हम रुके हैं दूसरी वाली पे, ये है बड़ी उसके मुकाबले। और भाई यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी हवा चल रही है, मतलब थोड़ी देर कोई ग्लव्स उतारे होंगे, हाथ सुन पड़ गए भाई, सुन पड़ गए। ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट है भाई। ये देखो बड़ी ठंड है, ये देखो। हमें नहीं पता हम कौन सी जगह पे हैं, और मेन चीज़ यहाँ पे सारे टावर उड़ गए हमारी पोस्टपेड सिम है पापा की भी, उसके भी टावर उड़ चुके हैं। बट कोई बात नहीं यार, बट हमें 2 से 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अभी। पहली, एक तो यार स्पेस की बहुत दिक्कत हो रही है, मेमोरी बहुत जल्दी भर जा रही है, क्योंकि इसमें 128 GB का SSD कार्ड, इसकी हम पे कैमरा शूट हो रही है ये DJI Osmo Action 4 से, तो इसकी लगभग 1 से 2 मिनट की वीडियो भी 2-2.5 GB ले जाती है। तो इस चक्कर में अब स्टोरेज का थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, तो मेन चीज़ ही रखेंगे, फालतू की चीज़ नहीं रखेंगे, खाओ का स्टोरेज से क्या फ़ायदा। और अभी जहाँ रुके थे वहाँ कैमरा चार्ज करा था, 35 पे चार्ज करा था, 75 हो गया था। अब कितना हो गया दिखाता हूँ मैं आपको, 27% अब बच रही है कुल इसमें। चलते चलाते 27% बची है इसमें। और अब इसका भी इशू है चार्जिंग का, बाइक से अभी करके तो देखा नहीं इसे, बाइक से देखते हैं। और बट आप व्यू देखो भाई, व्यू देखो क्या नज़ारा है। हम पता नहीं कौन सा पॉइंट पर रुके हैं, ये देखो दिल बन रहा है यहाँ। अगर ये पॉइंट नैनीताल में होता, नैनीताल में तो इस पॉइंट को कहा जाता है लवर्स पॉइंट। ये देखो दिल बन रहा है। अब हमें नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, जो भाई आए हैं जिन्हें पता है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि बहुत अच्छा हम कौन सी जगह खड़े हैं। और यहाँ थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करा के निकलते हैं अपना जल्दी, क्योंकि नहीं हो यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा भाई, बहुत ठंड है। तो अपना मिलते हैं सीधा आगे। देखो बालों से अंदाज़ा लग रहा होगा हवा कितनी तेज़ है।
अभी हम पता नहीं कहाँ हैं, जहाँ भी हैं लद्दाख। अभी 200 किलोमीटर बच रहा है और बीच में तो रास्ते इतने अच्छे हैं। ले 200 किलोमीटर बच रहा है। बीच में तो इतने अच्छा रास्ता मिला था, बट जब से कौन सी रोड था वो, क्या बोर्ड आ रहा था, लूप रोड कुछ ऐसी, जिगजैग लूप था जो गोटा लूप्स है। जब से वो क्या होते हैं, एक ही पहाड़ पे ऐसे 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 चलते हैं, घाटा लूप्स। तो अभी तक वही है और इसमें टाइम लग रहा है चलने में और स्ट्रगल भी। यहाँ पे ट्रक ज़्यादा मिलेंगे आपको। देखो गाना सुनो, गाना। अब यहाँ कहते हैं अपने पे थोड़ा बहुत यही खाते हैं, खा के फिर आगे को निकलते हैं। अबे हमने अपना सफ़र कर दिया फिर से जारी और अब आ चुकी है ऑफ रोडिंग। भाई ये ऑफ रोडिंग हमारी बाइक से थोड़ी टफ़ है, क्योंकि हमारी बाइक के जो सस्पेंसन है वो थोड़े दिक्कत करते हैं ऐसे रास्ते में। बट कोई बात नहीं, लोगों ने इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे तो देखा ही होगा, लद्दाख में एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी खाने पीने की वजह से। क्या हुआ था एक्चुअली, ट्रक हो चुका था ख़राब। तो हमारा ट्रक का जो ड्राइवर था वो तो आ गया था मदद के लिए नीचे, बट जो उसका प्लेन था वो नहीं आया था, वो वहीं रह गया था। तो वहाँ पे उस जगह पर, उस पॉइंट पे उसके प्लेन की मौत हुई थी प्यास वगैरह की वजह से। तो मोस्टली ट्रक ड्राइवर वहाँ पे पानी डालते हैं, बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई हैं ऐसे ही, पानी के साथ बोतल भी डाल देते हैं और जिन लोगों को पता है वो भी डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वही पॉइंट है। लोगों का मानना है कि यहाँ अभी भी उसकी आत्मा भटकती है, इसलिए यहाँ मोस्टली पीपल पानी डालते हैं। भाई ना जाने हमने यहाँ कितने क्रैश देख लिए। सो प्लीज़ पहाड़ों में आओ तो स्लो एंड सेफ ड्राइव करो। इतना ख़राब रास्ता हो चुका है पूरा। ये आगे हमारी अच्छी रोड, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मैं अभी आपको दिखाता हूँ रास्ता। वो ट्रक जाता हुआ दिख रहा है, उस रास्ते से आए हम ऊबड़ खाबड़ से। ये पूरे जहाँ ये ट्रक जा रहे हैं ये है रास्ता। ये बन रही है यहाँ नई रोड। इस रोड के बनते के साथ ही ये स्टार्ट हो जाएगी। हमने उधर से इसे जॉइंट करा और फिर जॉइंट करते के साथ ही हमने देखा कि हैं यहाँ होटल से माना अभी हम रुके थे, आधे घंटे पहले रुक गए थे। बट वही है यार, क्या कहते हैं, अपना जब हम पे जो खाने का था अपना था। अब यहाँ पे चाय वाय ले लेंगे और उसके साथ अगर कुछ मन करा तो वैसा देख लेंगे, चाय वाय पीते हैं और अपने चलते हैं। अभी भी भाई लेह 190 किलोमीटर बच रहा है, जिसका अप्रोक्स 6 से 7 घंटे मान के चलो अभी भाई। और हमने पैंगोंग की सोची थी, बट अब पैंगोंग नहीं, आज ले ही चलेंगे अपना। आगे हमारे चाय और बिस्कुट, इन्हें खाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ एक बार फिर से नज़ारों के मज़े लो। करो देखो, वो रे वो फेस वाले पत्थर, अभी तक समझ नहीं आया ये क्या है, बट जो भी है भाई बहुत अमेजिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमें ही देख रहे हो भाई। हमें हो चुका है अच्छा खासा टाइम हो चुका है चलते हुए। क्या टाइम हो गया, 4:30 बजे, 6 बजे के हम निकले हुए हैं। 10 घंटे हो गए। अभी भी लद्दाख 184 किलोमीटर है। आज हम पहुंच जाएंगे नहीं पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, बट देख सकते हो रुक रुक के चल रहे हैं क्योंकि बाइक में नहीं चलाई जा रही थी। अब भाई बस देखना ये है क्या रहता है, पहुंच जाएंगे नहीं। बट देखो हम चलते तो ऊपर आ गए कि जैसे नीचे से ऊपर दिख रहे थे पहाड़, अब नहीं दिख रहे बट आगे दिखेंगे। तांगलांगला जो कि है, आपका दिखाता हूँ भाई। बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ठंडी हो रही है। ये देखो, ये देख सकते हो, ये आपका 17,482 फीट पे। ग्रेट विल ऑफ स्टील इज द नॉर्म। भाई हम पहुँच चुके हैं अपना तांगलांगला और यहाँ पहुँच तो गए, बट यहाँ पहुँचते हालत खराब हो गई भाई। समझो खत्म, कुछ नहीं पहन रखा,
एक शर्ट पहन रखी है, जैकेट भी पापा के कहने पे पहन ली थी तो काम आती है, वरना मैं तो शर्ट से ही बाहर आ रहा था। व्हाट अ व्यू, व्यू देखो व्यू, बहुत बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारा व्यू देखो। और अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी वगैरह कुछ भी हो जाता भाई, नंबर दे रखा 112। देखो तांग लांग ला यार, हम पे तो अपना स्टिकर वगैरह कुछ है ही नहीं, मैं क्या लगाऊं भाई, यहाँ कुछ लगाना चाहिए बट छोड़ो। देखो बड़ा व्यू, ये देखो वाह भाई, हम इस समय 17,500 फीट ऊपर है भाई। अब देखो वीडियो तो मुझे पता नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा कभी भी एंड, क्योंकि हो रही है ठंड बहुत। क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया, अब देखो इन्हें क्या हो गया। हाँ जी क्या हो गया जी, देखो भाई इन्होंने कर दी लीड खत्म, ये लीड बाइक में लगा रखी है, ये गायब हो चुकी है। इट्स ओके, अब क्या करा जा सकता है भाई। मैं हो चुका हूँ अभी बिल्कुल पैक, और मेरी यहाँ आते तक सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए, और अभी हम यहीं खड़े थे तांगलांगला पास में, और भाई देखो हल्की हल्की स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। तुम्हें नहीं दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये वाइट निशान देख रहे हो भाई, ये स्नोफॉल के हैं। बारिश नहीं हो रही, स्नोफॉल हो रही है, मेरे हाथ पे पड़ी है। हाँ मतलब, और अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, और स्नोफॉल बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, स्नोफॉल जरूर होगी भाई यहाँ पे। हम अपना एक बार फिर से निकल चुके हैं लेह लद्दाख को, एंड यहाँ धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो चुका है। पहाड़ यहाँ के ख़तरनाक है, हमें बहुत स्लो, अलर्ट एंड सेफ ड्राइव करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम आ चुके हैं किसी विलेज में, और हमें नहीं पता भाई ये कौन सा विलेज है, बट ये लद्दाख से पहले। अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बोर्ड भी आया था भाई, बट मैं पढ़ ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप लोग बताना इसके बारे में। अभी लगभग हमारा बच रहा है 30 से 35 किलोमीटर लद्दाख, और देखो यहाँ पे भाई कितना अंधेरा हो चुका है, आगे पीछे कोई गाड़ी बाइक नहीं है सिवाय हम दोनों के, और कैमरे में तो ये आसमान दिख भी रहा है सही से थोड़ा बहुत, बट भाई रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे हम सबकी सिम भी बंद पड़ चुकी है, जबकि मेरी और पापा की पोस्टपेड सिम है, बट इन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। और चाचू की तो वैसे ही है, उनकी मनाली तक चली, बंद हो गई, हमारी मनाली के बाद चली, बट उसके बाद ये भी बंद हो गई। अब कहीं जाके लेह लद्दाख में चलेगी हमारी, बट चाचू की वहाँ पे भी नहीं चलेगी। देखो यहाँ पे हो चुका है बहुत ज़्यादा अंधेरा, जब कैमरे में ही नहीं दिख रहा तो सोचो हमें क्या दिख रहा होगा। बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा है हमें यहाँ, जितना अंधेरा होता जा रहा है उतने ही भाई यहाँ के रास्ते ख़राब होते जा रहे हैं। ये देखो बिल्कुल डार्क, अगर मैं देख भी रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ सब काला काला हुआ पड़ा है। पता नहीं लद्दाख कितनी दूर है, देखते हैं कि बोर्ड वगैरह आता है तो अभी हमारा लद्दाख बच रहा है पूरा 20 किलोमीटर। भाइयों यहाँ पे आ चुका है इस समय एक और विलेज, पता नहीं कौन सा विलेज है, और ये व्लॉग मेरे हिसाब से हो चुका है बहुत लंबा, तो इसे करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब लाइक सब्सक्राइब करें, और टेक केयर टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।